नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। आज कहानी कुर्सी की में व्यूअर्स हम लोग बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस में जो ट्रेजेडी हुई है, 121 लोगों की जान गई, इस पर अब कैसे सियासत हो रही है, या यूं कहिए कि अपना सियासी नुकसान होने से बचने की कोशिश हो रही है, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके बयान हमारे पास हैं, इसके पीछे की पूरी एक चुनावी हिस्ट्री हमारे पास है, जो ये भी आपको बताएगी कि हमारे देश में ये बाबा इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं। ये अभी जो चुनाव निकला उत्तर प्रदेश का, लोकसभा का, इसमें इस बाबा का आप क्या समझिए तो इसका इतना महत्व क्यों रहा होगा। और ये जो पूरी बेल्ट है जहां से ये सारे के ज्यादातर इस बाबा के भक्त अनुयायी यहां पर पहुंचे थे, उनके परिवारों को क्षति पहुंची है। उस पूरे इलाके के अंदर कितना प्रभाव इस शख्स का रहा है, और क्या वजह है कि कोई भी बड़ा नेता इस बाबा के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। न राहुल गांधी, न अखिलेश यादव, इवन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने इतना भर तो कहा, इनको माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव से जोड़ने की कोशिश तो की, लेकिन इसके अलावा बाबा पर कार्रवाई के नाम पर, बाबा पर एफआईआर, बाबा के से पुलिस की तफ्तीश, इस पर वो भी कुछ नहीं बोले। तो कुछ तो है इस बाबा में ऐसा जो इन सब नेताओं को और सब पार्टियों को चाहिए, और वो क्या है, यही आज हम खोजने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मेहमानों से मिलवा देता हूं। आज कहानी कुर्सी के हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। स्वागत हर्षवर्धन जी। विजय त्रिवेदी जी साथ हमारे। विजय जी स्वागत है। रोहन दुआ आज प्रोग्राम में। रोहन, बहुत स्वागत आपका। समीर चौगांवकर साहब भी हमारे साथ हैं। समीर जी, आपका बहुत स्वागत है। आज राहुल गांधी दो जगहों पर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए गए। ये अलीगढ़ और हाथरस थे। अलीगढ़ और हाथरस ही क्यों गए राहुल गांधी? भाई, इस जैसा मैंने आपको बताया, इस बाबा की, सूरजपाल की, या नारायण साकार हरि जो ये खुद को कहलवाता है, उस बाबा को मानने वाले तो पूरे उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान में जगह जगह हैं। फिर अलीगढ़ और हाथरस क्यों? अलीगढ़ और हाथरस ये वो दोनों सीटें हैं इस पूरे इलाके की जो भारतीय जनता पार्टी जीती इस लोकसभा चुनाव में। इसके अलावा यहीं से सटी हुई एक कतार में बाकी जितनी सीटें, एटा, मैनपुरी, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, संभल, ये सब समाजवादी पार्टी जीती थी। वहां भी बाबा को मानने वाले लोग थे। वहां से भी लोग उस दिन समागम में गए थे, उनके परिजनों की मृत्यु हुई थी। उन जगहों पर राहुल गांधी नहीं गए। और मैं कोई गलत बात के तौर पर आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं। ये सियासत है, ये पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी उन जगहों पर गए जहां अभी भी बीजेपी का प्रभाव उनको लगता है कि है, और वहां पर उनको अपना एक सियासी काम करने की जरूरत है। उनकी टीम ने ये डिसाइड किया होगा कि आपको इन जगहों पर जाकर परिजनों से मुलाकात करनी चाहिए। इसमें कोई खराबी भी नहीं, और ये नेता की जिम्मेदारी भी है कि ऐसे नुकसान जब होते हैं, जानी नुकसान जब होते हैं, तो परिवारों से जाकर के मुलाकात करें। योगी जी भी आए थे, आज राहुल गांधी चले गए। लेकिन फिर भी इस बाबा के बारे में अभी तक कुछ पता भी नहीं चला। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैनपुरी में उसका एक मुख्य आश्रम है, वहां पर पुलिस बल तो मौजूद है, लेकिन बाबा अभी तक बाहर नहीं निकले। भाई, बाबा बाहर नहीं निकले तो पुलिस अंदर जा सकती है, यह भी क्यों नहीं हो रहा है? अब मैं आपके सामने 3 बयान रखने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि ये बाबा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है सबके लिए, और क्यों उसके खिलाफ कोई बोलता नहीं। राहुल गांधी गए, राहुल गांधी परिवारों से मिले। बहुत भावुक करने वाली तस्वीरें थी। वो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चियां थीं, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना पूरा पूरा परिवार खो दिया उस तारीख को। राहुल गांधी उनसे मिले, उनका दर्द बांटा। उसके बाद जब वो बाहर आए मीडिया से बात करने के लिए, तो उन्होंने बताया क्या बातचीत हुई। मीडिया ने सवाल पूछा, बाबा के बारे में भी पूछा। राहुल गांधी ने कहा, मैं इस पर कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं कोई सियासी बात नहीं करना चाहता, मैं आज इनका केवल दुख जानने के लिए, बांटने के लिए आया था। दूसरे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, आपके चाचा रामगोपाल यादव, उनकी भी बयान सिखाऊंगा। उन्होंने कहा कि हादसा है ये। योगी जी ने कहा था इसमें हम साजिश के तहत भी इसकी जांच करवाएंगे, तो रामगोपाल यादव बोले ये हादसा है, जब इतनी भीड़ होती है तो इस तरीके के एक्सीडेंट होते हैं, इसमें कोई साजिश नहीं ढूंढनी चाहिए। बाबा बहुत लोकप्रिय है। उन्होंने कहा बाबा जो हैं वो उनके मानने वाले इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर इतनी तादाद में वो पहुँच गए, और फिर उनको शायद उनके पीछे पीछे आने लगे, और उस वजह से ये हादसा हो गया। तो ये सवाल पूछा गया अखिलेश यादव से। अखिलेश यादव इस बात पर नाराज़ हो गए, और जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे कि रामगोपाल जी कह रहे हैं साजिश नहीं हादसा है, उनसे उन्होंने कहा कि आप बीजेपी का सवाल पूछना बंद कर दीजिए। मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं, आप उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए काम करना बंद कर दीजिए। इतने खफा अखिलेश यादव भी हो गए। तो ये तीनों बयान आपके सामने में रख रहा हूं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव। वालों से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कुछ कहा, किसको दोषी मानते हैं परिवार? जी देखिए, परिवार वालों से मेरी पर्सनल बात हुई जी, उनके परिवार के बारे में जी, उनके बच्चों के बारे में, माता के बारे में, वो कैसे थे, क्या करते थे, तो वैसी बात हुई है।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की कमी है। उन्होंने कहा कि जो अरेंजमेंट वहाँ पुलिस का होना चाहिए था वो नहीं था, ठीक है। बट बहुत दुख में है, शॉक में है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं मतलब उनकी जो स्थिति है, उनकी सिचुएशन है, उसको समझने की कोशिश करता हूँ। अखिलेश जी, रामगोपाल जी का बयान है, वो कह रहे हैं कि हादसा है, हादसे तो होते ही रहते हैं। देखिए, आप बीजेपी के लिए काम मत करो, बहुत कर लिया आपने काम। आप बीजेपी के लिए काम मत करो, मेरा निवेदन है आप पत्रकार साथियों से। देखिए, हादसा तो हादसे ही होते हैं, सबरीमाला पे हो गया, हर जगह होता रहता है। जब कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, ज़्यादा भीड़ हो गई, आस्था इतनी थी भोले बाबा से लोगों को, इतने बड़े पैमाने पर भीड़ हो गई, और जब वो चले और पीछे लोग चले, जैसा कहा जा रहा है, हालांकि अब तो ये जांच का बिंदु है, जांच चल रही, लेकिन हादसा है, ये कोई डिजाइन या किसी के द्वारा साजिश का रास्ता नहीं, जैसा कुछ लोग कहने लगे। आपने सुना, सब सवाल बिल्कुल सीधे सीधे पूछे गए। राहुल गांधी से तो पूछा गया बाबा पर कार्रवाई नहीं होती, उन्होंने कहा मैं भी केवल परिवार की बात करना चाहता हूं। हर्षवर्धन जी, क्या है ऐसा इस बाबा में कि कोई इसके खिलाफ नहीं बोलता? नहीं सौरभ जी, इस बाबा में नहीं है, नेता हमारे बड़े बेशर्म हैं और राजनीतिक बेशर्मी की इंतहा हो गई है। पहली बात तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती है कि राजनीति हो रही, राजनीति होगी तभी हम लोग कुछ बात कर पाएंगे, तभी कुछ दबाव बनेगा, तभी 121 लोगों से जिनको हम कहते हैं ना कि उनके घर परिवार सब उजड़ गए, उनकी जो जान चली गई, उस पर हम कुछ न्याय की उम्मीद कर सकेंगे। लेकिन जरा आप सोचिए, इस स्थिति में भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भाजपा के लिए काम करते हुए पत्रकार दिख रहे हैं, जबकि वही रामगोपाल जी ने जो बोला वही शब्दशः उस पत्रकार ने दोहरा दिया। रामगोपाल यादव को इस वक्त सबरीमाला की भीड़ याद आ गई। मतलब हिंदू धर्म से कैसे जोड़ के और हिंदू धर्म में होने वाली किसी भगदड़ को इनको कैसे ध्यान करना है। योगी आदित्यनाथ की सरकार भी देखिए, कह रही हम बड़ा ये काम करेंगे, वो काम करेंगे। योगी जी को भी याद आ गया किसकी रैली में भगदड़ होती थी। इस वक्त ये रैली में भगदड़ याद करने का वक्त था। तो राजनीति बड़ी बेशर्म हो गई, एकदम बिना किसी बट के, बिना कॉमा फुल स्टॉप के ये बात कहिए कि राजनीति बेशर्म है। और इस बेशर्मी की वजह से इसके जैसे अपराधी फ्रॉड बाबा बच रहे हैं। जिससे मिलकर राहुल गांधी आए, जिसकी मां चली गई, वो महिला बता रही है, बाकायदा वो टीवी कैमरे पर बयान दे रही है कि सीधी सीधी बात उन्होंने हमसे पूछी, हमने कही कि ये बाबा के भक्तों ने कहा कि चरण रज ले लो, धूल ले लो, हमने कही कि अब धूल लेने गए तो उसी में सब हो गया, एक के ऊपर एक गिरते गए, परत की परत चलती चली गई, माटी में लिपटे थे, चेहरा ना बूझ रहा था। वो बोल रही है, राहुल गांधी ये नहीं बोल रहे। यहां ये राजनीति घटिया होती है, यहां ये राजनीति जिसके लिए राजनीति का उपयोग किया जाना चाहिए वो नहीं होती। इसमें राहुल गांधी का क्या दोष आपको दिखाई दिया? भाई पीड़ित परिवार से मिलने गए, ये तो हर नेता करता है। बिल्कुल, ये करना ही चाहिए भाई, राहुल गांधी को बिल्कुल करना चाहिए। वो विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष। लेकिन वो जिला ढूंढ के गए, जिला ढूंढ के गए और बात पूरी नहीं बता रहे हैं। छोटी सी बात उन्होंने कह दी कि हाँ उन्होंने कहा प्रशासन गलती थी। वही महिला कह रही है, वो महिला कह रही है कि बाबा, वो उसका नाम लेने में क्यों डर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये एक विशेष वोट बैंक, कुछ दलित समाज के लोग वहां ज्यादा आते हैं, कुछ दूसरे समाज के लोग आते हैं, वो शायद छिटक जाएंगे। अब इन लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है, ये राहुल गांधी, ये डर बीजेपी को भी है। लेकिन नहीं, मैं आगे बीजेपी पे आ रहा हूं, अभी राहुल गांधी और अखिलेश की बात कर लूं। उनको तो वोट बैंक है, उनको लग रहा है कि हमको 24 के चुनाव में जो हुआ है इससे बड़ा लाभ हुआ है। लेकिन इनको ये नहीं समझ में आ रहा है, जिन 121 परिवारों में मातम है, जिनके यहां उजड़ गया सब कुछ, उनको ये नहीं अब समझ में आएगा। उनको ये बाबा फ्रॉड लग रहा है, सूरजपाल अपराधी लग रहा है। अब वो नारायण साकार हरि भले कितना हम लोग टीवी पर देखे, वो नहीं होगा, वो हो गया सूरजपाल अपराधी। परिवारों ने फोटो निकाल के फेंक दिए। मैं वही कह रहा हूं, उसके बावजूद ये लोग नहीं समझने को तैयार है। अब दूसरा पक्ष आ गया भारतीय जनता पार्टी का, अभी अभी जाति के चक्कर में फंस के पिटी है।
इस चुनाव के परिणाम अगर उत्तर प्रदेश में उनके उलट हो गए तो अगर सबसे बड़ी वजह यह है तो जाति के ट्रैप से भारतीय जनता पार्टी निकल। अब इसमें कोई दूसरे को दोष नहीं देंगे, भाजपा ने भी खुद जाति जाति किया है, हमारे इतने पिछड़े, हमारी ये जाति के, उन्होंने ही खूब बढ़िया किया। जब उनके पक्ष में सद गया तो उन्होंने कहा कि हमने सामाजिक समीकरण साध लिया। जब अखिलेश के पक्ष में राहुल गांधी के पक्ष में सद गया, ना ये तो जाति जाति कर, झूठ चल गया। जनता ये नहीं करेगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इस समय जो ये लोग राजनीति कर रहे हैं ये इनके लिए बहुत खतरनाक साबित होते जा रही है। और मैं तो आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा योगी जी से, क्योंकि और किसी से कर नहीं सकते। अखिलेश यादव ने सत्ता में, न राहुल गांधी जी। थोड़ा तो आप सोचिए, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं ना। आपका बुलडोजर पिछले 7 साल में ऐसे किसी बाबा के ऊपर चल पाया, न ऐसे अपराधियों को आप चिन्हित कर पाए, और ना अभी भी आप जिला प्रशासन से लेकर सूरजपाल तक उनका नाम FIR तक नहीं दर्ज करा पाए। बहुत अच्छी बात नहीं है। ये जो लोग आपको चुनकर दोबारा भेजे हैं, आज वो जब सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, पीड़ा में होंगे। देखिए, राहुल गांधी का जाना, जैसे हर्षवर्धन जी ने भी कहा, मैंने भी आपसे कहा, उसमें कोई खराबी नहीं है, कोई गलत काम नहीं है। नेताओं को ये करते ही हैं, तो वो गए हैं आज वहां पर। अच्छा है, उन्होंने परिवारों से जाकर के बात की है। लेकिन ये कोशिश तो होती है ना सर, इन सब के बहाने भी, कि भाई अपना एक आधार बढ़ाएं। इसीलिए तो आप जाते हैं ना, उन जगहों पर जाते हैं जहां पर ट्रेजेडीज होती है। जाहिर है, इसमें तो वजह कोई तो मतलब यही ये है। तो बहुत साफ है। मतलब इसमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं है कि जो सूरजपाल जी से लेना पड़े कि राजनेताओं को। लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी भी है। मैं ये समझता हूँ कि आप कहें कि राजनीति है, राजनीति तो है ही। और वो जब हाथरस और अलीगढ़ जाते हैं तो उसमें भी राजनीति है कि वहाँ पर दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी को वोट मिला, तो वहाँ पर विक्टिम के साथ बात कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये उनकी जिम्मेदारी भी है, उनको जाना ही चाहिए। राजनीति आप कह लें ना कहें, यदि वो नहीं जाते तो मुझे हैरानी होती। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग नहीं गए, इस पर भी मुझे हैरानी है। तो जो लोग नहीं गए हैं उस पर ज़्यादा हैरानी। और आपने तीनों बयान बताए, आपने जो बहुत बात साफ की है, राम गोपाल जी की, अखिलेश जी की, राहुल जी की, वो सब पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है कि किस तरह से राम गोपाल जी के। और अब ये आदत हो गई सब पॉलिटिकल लीडर्स की कि आप अखिलेश जी से पूछेंगे तो वो कहेंगे आप बीजेपी के पत्रकार हैं, आप योगी जी से पूछेंगे तो पूछते बताते भाई है। तो वो बात तो राम गोपाल जी ने पूछी ना। मैं कह रहा हूँ राम गोपाल जी नहीं भी पूछते तब भी ये सवाल बनता है कि हादसा है या साजिश है। आप क्या सोचते हैं? बहुत सामान्य सवाल, इसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है बीजेपी के कहने की या नहीं कहने की बात नहीं। लेकिन कुल मिला के क्या हो रहा है कि उनको लग रहा है सर इस बार हमारा मतलब सिक्का चला है, अब हम में दम है, हम में दम है, वो तो ठीक है बात। और जो हर्ष जी ने बात की ना, उसके आगे जरूरत नहीं है कि जातियों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जो नुकसान उठाया, जो फायदा उठाया, और ये पूरा जो दलित समाज है, जो वोटर है, अब आप समझ रहे हो कि आपका हो जाएगा। आपका कैसे हो जाएगा? आप तो उनके आंसू भी नहीं पहुंच रहे, आप तो उस बाबा को गिरफ्तार नहीं कर रहे। जब सौरभ पूछते हैं कि भाई पुलिस इंतजार कर रही है क्या बाहर? पुलिस तो अंदर जा सकती है, बाबा अंदर नहीं है, बाबा बाहर नहीं आ सकते। तो और हमने तो कल भी ये सवाल किया था कि वो तो आप तो बहुत तारीफ करते हैं कि बाबा के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है बहुत अच्छी है, और बुलडोजर वाले बाबा है। तो बुलडोजर वाले बाबा कहाँ हैं आज? कोई पूछ रहा है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मौजूदा मुख्यमंत्री की है ना, उनकी सरकार की। मैं हैरान हूं कि उस पर FIR नहीं हुई। राहुल जी उस पर नहीं बोल रहे कि भाई FIR क्यों नहीं, उनको डिमांड कोई नेता नहीं मांग अखिलेश यादव को बड़ा विचित्र है। कोई विपक्षी नेता मांग नहीं कर रहा है। अगर यही भगवा पहने होता, अगर ये कोई हिंदू धर्म की तस्वीर लगी होती, अगर कोई सचमुच के भगवान शंकर और विष्णु की तस्वीर, ये खुद को बाबा माने बैठा है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा है। मतलब कोई मांग नहीं कर रहा, और जिनको एक्शन लेना चाहिए वो एक्शन नहीं ले रहे। तो इससे ज्यादा हैरानी की क्या बात हो सकती है? और अच्छा, इसके पीछे तो मतलब सब यहाँ पर ग्राउंड पर जाने वाले लोग हैं, यूपी के चुनाव में भी गए सब लोग। अब ये जो बाबा हैं सूरजपाल, मुख्यतः मैनपुरी में इसका आश्रम व्यक्ति का बताया जाता है। और ये सारी जो बेल्ट है, जैसा मैंने बताया, मैनपुरी, एटा, बदायूं, फिरोजाबाद, कन्नौज, इटावा, ये तो सब यादव लैंड बोलते हैं ना इसको, अखिलेश यादव के प्रभाव वाला इलाका है। और यहाँ दलित समाज की आबादी बहुत है, मतलब 17-18% के करीब बताई जाती है। और वो इस बाबा को बहुत मानते हैं, ऐसा बताया गया है। जो इवन आज तो अखबारों में लिखा है कि बाबा को मानने वाले खास तौर पर, क्योंकि अब जाति हमारे समाज की असलियत है, इसलिए मैं नाम लेके कह रहा हूँ, जाटव समाज, इवन यादव समाज, बहुत, अब जितने लोग गिरफ्तार हुए उसमें ज्यादातर यादव समाज के लोग हैं। शाक्य हुए, पाल हुए, सब पिछड़े समाज के लोग, वो सब इस बाबा को मानने वाले हैं। और वही वोट है, वो वहां जाता है जहां बाबा कहता है, इसलिए बाबा के खिलाफ कोई बोल नहीं रहा। नहीं, मुझे लगता है सौरभ, 2 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम पिछले 10 साल के ऐसे हादसे देखें बाबाओं को लेके, तो हर पार्टी ने कहीं ना कहीं बेल को लेके, परोल को लेके कंट्रोवर्सी खड़ी करी है, चाहे हरियाणा में खड़ी करी हो और यहाँ पे इस बात को
दो पैनलिस्ट बात कर रहे थे कि राहुल गांधी हाथरस गए, अलीगढ़ गए। मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अलीगढ़ गए, हाथरस गए, संदेशखाली क्यों नहीं गए, काली कुर्सी क्यों नहीं गए? तमिलनाडु में 65 अगर 65 वहाँ पे मौतें होती हैं पहली बार तमिलनाडु में अधिकांश दलित जहरीली शराब पीकर, बिल्कुल, तो वहां पे राहुल गांधी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? क्यों? वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट है डीएमके के साथ में, तो वहां पे आप नहीं जाते। यहाँ पे आप इसलिए जाते हैं क्योंकि रायबरेली से भी आप जीत के आ रहे हैं। यूपी में आपको पता है कि सपा का मजबूत स्थिति हुई है, 37 सीटें वो जीती और आप एक स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए आप जा रहे हैं। और फिर दूसरी बात, आप इसलिए इल्जाम नहीं लगाना चाहते बाबा के ऊपर क्योंकि आपको पता है कि अखिलेश यादव खुद वहां पे 3 से 4 बार आश्रम गए, चुनाव से पहले भी और उससे 2022 के चुनाव में भी। तो मकसद ये नहीं है कि इस समय हम ये इस बात पे चर्चा करें कि राहुल गांधी क्यों गए या क्यों नहीं गए, बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं गए थे वो। अगर यहाँ पे एक अट्रॉसिटी, मुझे तो आपने खुद बता दी ना, वहां पर सहयोगियों की सरकारें हैं, वहां पे सहयोगी सरकारें हैं। तो जहां पे टीएमसी की सरकार है, जहां पे डीएमके की सरकार है, कोलिशन में आपके साथ में, वहां पे आप गए नहीं। इतनी मौतें संदेशखाली में, जहां पे औरतों के खिलाफ में एक तरफ कहते हैं महिला है, मजबूत है, आप अपने लोगों को लेके आते हैं, तो मोटो को लेके आते हैं, तो उसके बावजूद भी अगर आप बंगाल में नहीं जाते, इतनी एट्रोसिटीज वहां पे हुई, इतना मैं कहूँगा शर्मनाक दर्दनाक स्थिति थी वहाँ पे पिछले 3 से 4 महीने में। मैं खुद संदेशखाली 3 से 4 बार ही गया। अगर आप उन गाँव में जाइए तो वहाँ पे जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो बात करना चाहती हैं ऑपोजिशन लीडर से, तो फिर भी अगर राहुल गांधी नहीं जाते वहाँ पे, तो मैं बड़ा हैरान हूं कि हाथरस और राहुल गांधी को अभी यूपी में काम कर रहा है, राहुल गांधी को भी यूपी में वोट बढ़ाना है। राहुल गांधी या उनकी पार्टी का सपना अगर सत्ता में आने का है तो वो यूपी के बगैर पूरा नहीं हो सकता। सर मैं आपको एक और बात बता दूं कि जब सीए के प्रोटेस्ट भी हुए थे ना, तो सीए प्रोटेस्ट में जो एक मुस्लिम वर्ग के लोग घायल हुए, तब भी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ही वहां पे उनसे मिलने गए यूपी में। तो क्राइम क्या सिर्फ यूपी में ही नजर आता है? जब होता है बाकी जगहों पे क्राइम नहीं होता क्या? इंडिया के क्राइम ग्राफिक्स जो है, एनसीआरबी के जो डेटा आता है, वो क्या कहता है कि सिर्फ यूपी में क्राइम हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्राइम हो रहा है, तो सिर्फ एक ही जगह पे क्यों लेंस लगता है? मेरा सवाल सिर्फ ये है। सही बोले, सही बोले। और आपको बताओ शायद हिंदुस्तान में ये मणिपुर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि बाकी जगह पे शायद आपको याद नहीं है क्योंकि मणिपुर का जिक्र आपने नहीं किया, और वहां जितनी घटनाएं हुई है 1 साल में, आपको मैंने कहा कि शायद याद दिलाऊं कि मणिपुर भी हिंदुस्तान में मणिपुर जा चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं राहुल गांधी मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी तो चले गए, लेकिन और लोग नहीं गए ना। हाँ, लेकिन जहां पर और लोग नहीं गए जिनकी सरकार है। सवाल है विजय जी कि नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में तो वो जा रहे हैं, नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में तो नहीं जा रहे हैं। बीजेपी कौन नहीं गया? मतलब अच्छा, मणिपुर कौन नहीं गया? मणिपुर प्रधानमंत्री नहीं गए ना। हाँ, तो प्रधानमंत्री से बड़ा कौन हो सकता है? गृहमंत्री तो गए। मणिपुर से में प्रधानमंत्री नहीं जाए, इस सवाल को आप बचाना चाहते हैं तो ठीक है। मैं कोई नहीं बचाना चाहता, मैं तो बस इतना कहा, आपने कहा कोई नहीं साल में प्रधानमंत्री नहीं गए। विजय जी, आप पता नहीं मुझ पर क्यों 2 दिन से हमलावर हो रहे हैं। आपने कहा कोई नहीं गया, तो मैंने इसलिए कहा गृहमंत्री तो गए थे। नहीं, लेकिन इस पे सारे पॉलिटिकल लीडर्स बहुत सेलेक्टिव होते हैं। ये कहिए कि ये काम सब लोग करते हैं, सारी नेता। राहुल गांधी तो राजस्थान में नहीं जाते जब अशोक गहलोत की सरकार। एक बार समीर जी, हाँ समीर जी, इसमें आप राजनीति देखते हैं, ये राजनीति गलत है या राजनेताओं का यही काम है? देखिए, राजनीति कौन नहीं करता, और राजनेता का तो यही काम है। जितने बाबा है और जितने राजनेता, इनका तो बहुत तगड़ा गठबंधन रहता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो। मैं आपको ऐसे 50 बाबाओं के नाम गिरा सकता हूँ, महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, हिंदुस्तान के, जो भारतीय जनता पार्टी के पैसों पे पलते हैं, और ऐसे 50 बाबाओं के नाम गिरा सकता हूँ जो कांग्रेस के पैसों पे पलते हैं, कांग्रेस के नेताओं पे जाते हैं। नेता लोग क्यों जाते हैं बाबाओं के पास? नेता लोग इसलिए जाते हैं कि उन्हें पता है कि ये बाबा कोई चमत्कार नहीं करेगा, इसके पास वोट बैंक का चमत्कार है। ये एक बटन दबाएगा तो उसके 20, 25, 50 अनुयायी जो हमें वोट देंगे। हरियाणा में राम रहीम इसका उदाहरण है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तब उसके लिए गिरफ्तार किया गया। फिर राम रहीम के पास दरवाजे में कौन जाता रहे, सबको पता है। राम रहीम ने किसके वोट करने के लिए हरियाणा विधानसभा चुनाव के पहले कहा था, ये सबको मालूम है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी राजनीतिक दल हो, बाबाओं से या जो इस तरीके से जो मठ चलाते हैं या जिनके पास फैन फॉलोअर होती है, उनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। वो कहते हैं जनता जारी, हमारा क्या लेना देना, हम क्यों पंगे में पड़े भाई। कोई अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो प्रशासन का काम है देखने का। कल हमें जब वोट की जरूरत पड़ेगी तो थोक में वोट हमें कौन दिलवाएगा? यही दिलवाएगा जब ये कहेगा तो हमारे पार्षद के लिए ये वोट करवाएगा, हमारे सरपंच के लिए ये वोट करवाएगा, हमारे विधायक और सांसद के लिए ये वोट करवाएगा। और जो पैसों का लेन देन होता है, जो पैसों का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इन बाबा और नेताओं के सिंडिकेट चलते हैं पैसों को लेके, पैसों का आदान प्रदान होता है। कई बड़े बाबा जो बड़े बिल्डरों के साथ पैसा लगा के काम धंधा कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये तो सभी राजनेताओं के साथ है, सिर्फ राहुल गांधी नहीं है। कोई भी राजनीतिक दल होगा तो वो बाबाओं का आशीर्वाद वोट बैंक के रूप में लेना चाहता है। मुझे लग रहा है कि अब समय आ गया है कि, और आप पिछले 10 साल की नहीं, मैं तो पिछले 50 साल की बात कर रहा हूँ,
हमेशा ये होता है देश के अंदर, और अब वक्त आ गया है कि इस तरीके से बाबाओं से छुटकारा पाया जाए। देश की जनता इनसे त्रस्त रहती है, इनके पास उम्मीद से जाती है। मुझे लगता है कि राजनेता इस बात को समझे, सरकार इस बात को समझे, और पूरे देश के अंदर कोई ऐसा कानून लेकर आए या बाबा का आश्रम देख रहे हैं आप? व्यवस्था देखिए आश्रम देखिए बाबा का, सबके ऐसे आश्रम है, बड़े बड़े सभी के ऐसे आश्रम सभी के हैं, बड़े बड़े सारे आश्रम बड़े- है सर, आप बड़े बड़े मथुरा आश्रम चले है, जाइए, बड़े वो काफिले जय लेकर गुरुदेव गाड़ियों में नहीं घूमते रहे, हैं। उनका बड़ा आश्रम बना हुआ 50-100 एकड़ जमीन वो पे जिस कब्जा महल में करते बाबा है उसका, और उसको जो भक्त भगवान मानता है ना, उसके सर पे शायद छत भी नहीं है। और दूसरी उसके बात, छत नहीं होती, वही मानता है ना उसको भगवान। और वो दूसरी जैसे बात राम सौरभ जी रहीम ये का है कि जिक्र इन कर सब रहे हैं। बाबाओं के पास आप देखोगे सरकारी जमीन पे कब्जा करते हैं। जब कोई बड़ी घटना घटती है तब पता पड़ता है कि सरकारी जमीन पे कब्जा करके बैठा था। क्यों सरकार पहले ये पता नहीं कर पाती कि बाबा इतना बड़ा धंधा कर रहा है, सरकारी जमीन पे इसने कब्जा करके बैठा है, उससे जमीन क्यों नहीं छुड़वाई जाती? जब कोई घटना घटती है तब पता पड़ता है कि बाबा ने इतनी जमीन पे कब्जा मैं समझना चाहता हूँ, ये जाति में ऐसा कोई मैग्नेट है क्या? मतलब ये बाबा भी उसी समाज से आता है, तो मतलब पूरा जैसे चुंबक की तरह लोग खींचे चले जाते हैं। देखिए, वो अगर तो उनकी अगर आस्था जी जी आप बात करिए। आप बोलिए। अगर ऐसा होता तो आसाराम के जेल में जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती क्या? आसाराम का तो बड़ा गुजरात में प्रभाव है, आसाराम के तो मतलब जलवे हुआ करते थे। राम रहीम और रामपाल को ही ले लें, पैरोल पे छूटना और किसी पार्टी के लिए कहना वो अलग बात है, क्या कर पाए क्या? कमलनाथ ने भी तो बड़ी कथा वथा सुनी थी ना, मैंने सुना था कि चार्टर से बुला बुला के 2-3-4 कथाएं उन्होंने सुनी थी, बड़ा हनुमान जी का मंदिर बनाया हुआ है। ये जनता समझती है, नेता नहीं समझ पा रहे, नेताओं को भ्रम है। किसी बाबा की अगर सचमुच इतनी हैसियत होती तो मैं आपको लिख के देता हूं, वो सांसद होता, वो विधायक होता। हर बाबा इसी चक्कर में पड़ा रहता है, हर बाबा उसी के लिए सारा 3-5 वो कर रहा है, उसी सुख सुविधा के लिए, उसी सरकारी संरक्षण के लिए, उसी पुलिस के सैल्यूट के लिए। मुश्किल ये है कि नेता उसके चरणों में झुक जाता है। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि नहीं है ऐसी फॉलोइंग बिल्कुल नहीं बाबाओं है, की? बिल्कुल नहीं, भ्रम होता है। फॉलोइंग अभी है। मुझे कोई बता रहे थे 90 लाख लोग ना इसको समझ लीजिए, इसको समझ मैं ये कह रहा लीजिए। हूँ कि फॉलोइंग है, लेकिन वो केवल वोट उनके में कहने पर वोट दे रहा हो, ऐसा वोट नहीं में है। कन्वर्ट वोट में नहीं convert। होती है। अगर वोट में कन्वर्ट होती तो उस पूरे इलाके में तो बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी ही फिर जीतनी बीजेपी चाहिए। क्यों ये तो कोर वोट मैं बसपा इसीलिए कह वाला रहा है। हूं। और देश में आप जितने बड़े बड़े बाबा हैं उनको उठा के देख लीजिए, वो अलग अलग समय पे अलग अलग बात करते रहते हैं। क्या उनके कहने से सरकारें बदली क्या आज तक? नहीं बदली। इतने बड़े बड़े बाबा लाखों का समागम करते हैं, पता चलता है कि उनके जिसको उन्होंने आशीर्वाद दिया है वो विधायक नहीं बन पाता है। ये भ्रम है। लेकिन एक जरूरी बात, क्योंकि विजय जी और रोहन जी के बीच में थोड़ा सा संवाद हुआ, तो तथ्य के तौर पर ये दुरुस्त बात है, तथ्य के तौर पर दुरुस्त है कि राहुल गांधी मणिपुर गए, लेकिन एक तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। राहुल गांधी किसी भी संवेदनशील मसले पर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां नहीं गए, एक गैर जिम्मेदार नेता। राहुल गांधी मणिपुर की बात करते हैं, मणिपुर में जिस तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति थी, गृह मंत्री गए इतना भर नहीं है, गृह मंत्री ने कैंप किया और गृह राज्य मंत्री करीब करीब 1 महीने वहां रहे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब हम कहते हैं कि वो वहां क्यों नहीं गए, और राहुल गांधी तो न संदेश खाली पर बयान दे पाए, न तमिलनाडु की जो शराब से इतने लोग मर गए 69-70 लोग वो दे पाए, न जब राजस्थान में बच्चियों के साथ बर्बरता लगातार हो रही थी तब नहीं दे पाए, जब राजस्थान में वैक्सीन गाड़ दी जाती थी तो राहुल गांधी क्या बता रहे थे कि देखिए वैक्सीन में तो गड़बड़ है, वो कर रहे थे वो। राहुल गांधी देश में सिर्फ और सिर्फ अराजकता वाली राजनीति आगे बढ़ाते हैं। विपक्ष के नेता के तौर पर राजनीतिक तौर पर ठीक है, वो वहां गए हैं, एकदम उसको ठीक मैं मानता हूं, लेकिन कम से कम ईमानदारी से बोल तो देते। उनके जो चाहने वाले हैं वो कहते हैं वो मासूम है। नहीं, मैं कह रहा हूं उनके लोग कहते हैं वो मासूम है, तो मासूम है तो कम से कम मासूमियत से बोल। शातिर वो भी हैं, पहले तो ये भी तय होना चाहिए। मासूमियत से वो बोल देते ना भाई कि बाबा ने धूल के लिए कहा था, उसमें सब गड़बड़ हो गई, तो बाबा के एक बार तो नाम लेते ना कि सूरजपाल दोषी है, नहीं बोल पाए वो। रोहन, फिर ब्रेक लेना पड़ेगा। सर बस एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि संवाद हो गया था तो संवाद खत्म नहीं हो पाया। ये जरूर बता दूं कि पंजाब में 6 डेरा हैं, और जब कांग्रेस की सरकार आई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद उस समय के कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी के साथ में जाके राधा स्वामी ब्यास में रुक के आए, 2 नाइट रुक के आए। तो क्या बाबाओं को विजिट राहुल गांधी ने नहीं करी है? क्या उनको पेट्रोनेज नहीं दी उन्होंने? 6 डेरे, नामधारी, निरंकारी, डेरा ब्यास, गुरिंदर ढिल्लो का, नूर महल डेरा, जागृति संस्थान, और जो अभी जिस संस्थान के
लोग नहीं, पैरोल but से बाहर आ point रहे क्या है? हैं। इसमें गलत क्या तो है? नहीं नहीं, मैं कहता हूँ पेट्रोनेज तो वो भी दे रहे हैं ना। ठीक है। तो अगर यहाँ पे अगर आप राजनीति करने आए हैं, सिर्फ ये करने आए हैं कि एक हादसा हुआ तो आप यहाँ के डेरा के संस्थान का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि आपको ये कहीं ना कहीं डर है कि जो पंजाब में राजनीति हुई थी 2017 में, सरकार जब आई थी, आपको लगता है कि यहाँ पे भी सरकार आपकी इन डेराओं की वजह से आ सकती है। तो पॉइंट ये है कि जो पॉइंट ये कह रहे हैं कि सिर्फ नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स में वो नहीं, इस पर हम लोग अभी आगे डिटेल में बात करेंगे कि कांग्रेस मुझे लगता है और जाने सपा- आने में तो किसी नहीं, को इसमें नेता बहस है ही तो राजनीति करेगा भाई, इसमें बहस की नहीं, गुंजाइश है ही नहीं। यहाँ पे उनको फेवर एक्सट्रैक्ट इसमें करनी है ना। बहस ही नहीं है कि सभी जा रहे हैं। हाँ, तो ठीक इसमें है। राहुल गांधी हो, लेकिन इनका जो पॉइंट है उस पर बात होनी चाहिए, और आपने भी उसमें सहमति दी अपनी कि भी बाबा लोग वोट नहीं दिला पाते। हाँ, मैं ये भ्रम ये आपने भीड़ जुटा राजनेता- सकते हैं, वोट नहीं भीड़- दिला भीड़ सकते। जुटा सकते मैं हैं, वो इसको करते हैं। दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं तो जिस बाबा फिर तो का बन जहां जाती ना आश्रम सर, है, हाँ। और मैं आप बता दो ना, डिटेल अभी में आप यही बात है करेंगे कि अगर हाथरस समय है और या अली- ब्रेक पे जा ब्रेक के बाद हम लोग ठीक है, करते हैं ब्रेक बात। के बाद मैं आपको बहुत बड़ा उदाहरण बताऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ठीक है। बाबाओं का कोई असर नहीं होता।